नमस्कार मित्रों, अब बात करेंगे समकोण हथेली के बारे में। यह हथेली देखने में चतुर्भुज की आकृति की होती है, चौकोर सी होती है। साथ ही साथ इसकी उंगलियां और अंगूठे के ऊपर वाला भाग जहां पर नाखून होता है वहां पर चतुर्भुज की आकृति होती है, गोलाई नहीं होती है। इसके साथ ही साथ इनके नाखूनों में जो चंद्राकार होते हैं वह थोड़े से त्रिकोण जैसे होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मित्रों, ऐसे लोग हृष्ट-पुष्ट मांसल शरीर वाले होते हैं, बलवान शरीर वाले होते हैं, दुबले पतले नहीं होते हैं। इनका पूरा शरीर भी चौकोर होता है, विशेषकर माथा इनका चौकोर रहता है। मित्रों, ऐसे लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं, गंभीर बुद्धिमान होते हैं, उच्च विचारों वाले और उच्च रहन सहन वाले होते हैं। ये लोग चरित्रवान होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। इन लोगों की लोगों को परखने की शक्ति अच्छी होती है। लोगों को देख करके ये इनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इन लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत कम आती हैं। ये लोग प्रायः अपने जीवन में सुखी रहते हैं। ये लोग बुद्धिमान होने के साथ साथ शासन करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये लोग अपने परिवार के सभी सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयास करते रहते हैं। ये लोग बहुत ही स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं और स्वतंत्र काम करना पसंद करते हैं। कभी मजबूरी में ही नौकरी करते हैं, अन्यथा ये लोग अपना स्वयं का व्यवसाय व्यापार ही करना अच्छा मानते हैं। ये लोग रूढ़िवादी होते हैं, अपने घर की प्रथा और समाज की परंपराओं का सम्मान करते हैं और उन्हें मानते भी हैं। ऐसे लोगों को ठंडी जगहों पर घूमना, पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपना व्यापार व्यवसाय भी या अपनी नौकरी भी ऐसी जगह पर ही करना पसंद करते हैं जहां पर ठंडा हो, जैसे कि शिमला, कश्मीर इत्यादि, या फिर कोई पहाड़ी एरिया, प्राकृतिक स्थल में ये लोग रहना पसंद करते हैं। मित्रों, ऐसे लोग वैसे तो उदार स्वभाव वाले होते हैं, दानी होते हैं, लेकिन यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पास हो, दोनों पास पास हो, तो ऐसे लोग धन के बारे में सोचने वाले होते हैं। उस परिस्थिति में ज्यादा दान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग विवाह, शादी इत्यादि में या भोज इत्यादि में दिल खोलकर खर्च करने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये स्वयं या फिर इनके परिवार में कोई ना कोई धर्मशाला, मंदिर इत्यादि कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपना योगदान जरूर देते हैं। मित्रों, ऐसे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि केवल नहीं देखते हैं, लोगों की भलाई भी करते हैं। ऐसा काम करते हैं जिससे इनका भी लाभ हो, साथ ही साथ दूसरों का भी लाभ होता रहे। ये लोग बहुत ही स्वाभिमानी और गंभीर स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे लोग साधु स्वभाव वाले होते हैं। अंतिम समय में, बुढ़ापे में ये लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं। भले ही ये लोग घर छोड़कर ना जाएं तो घर में ही एकांत स्थान में रहते हैं। ऐसे लोग ईश्वर का चिंतन करने वाले, धार्मिक होते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समकोण हाथ वाले लोगों को बुढ़ापे में अपने जीवन साथी से अलग होना पड़ता है। जीवन साथी का वियोग इनको होता है। इन्हें बुढ़ापे में काफी कष्टों का सामना, दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान की कृपा से जीवन सामान्य रहता है, कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। तो ऐसे लोग बहुत ही सावधान, सचेत होते हैं। ये लोग फूंक फूंक कर कदम रखने वाले होते हैं। ये लोग कोई भी निर्णय लेने से पहले हजारों बार सोचते हैं, उसके बाद भी अपने घर के बुजुर्गों की या अन्य लोगों की सलाह जरूर लेते हैं। जबकि इनको मालूम रहता है कि इनका लिया हुआ निर्णय सही है, फिर भी ये लोग सलाह लेते हैं। कुल मिलाकर ये लोग बिना सोचे विचारे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, जिससे इनका कोई भी निर्णय गलत नहीं होता है, अक्सर सही निर्णय लेते हैं। ये लोग अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। ये लोग अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए परिवार के सभी लोग साथ में भोजन कर रहे हों और 4 ही रोटी बची हों, भले ही ये लोग भूखे रह जाएं, लेकिन सामने वाले को, परिवार के अन्य सदस्यों को भोजन करा देते हैं। ये लोग सम्मिलित परिवार की चाह रखने वाले होते हैं, मतलब ऐसा परिवार जिसमें ये, इनके पिताजी, दादाजी, चाचाजी इत्यादि सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। हाँ, ये बात अलग होती है कि अगर वो लोग अलग होना चाहें तो वे अलग हो जाते हैं, नहीं तो ये लोग सम्मिलित परिवार में रहना पसंद करते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि लंबे समय तक इनका परिवार बड़ा परिवार, सम्मिलित परिवार होता है। मित्रों, ऐसे लोगों की पहली संतान क्रोधी होती है, गुस्सैल स्वभाव वाली होती है, और दूसरी संतान बहुत ज्यादा बोलने वाली और चालाक होती है, चापलूस होती है। इनके सभी संतान बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। साथ ही साथ इनकी संतान भी पुत्र संतान अधिक होती है। इनके परिवार में, साथ ही साथ मामा पक्ष में और इनके ससुराल में भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की संख्या ज्यादा देखी जाती है। मित्रों, ऐसे लोग कोई भी काम सम संख्या में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लोग कोई काम पार्टनरशिप में शुरू करेंगे तो उसमें 2, 4, 6, 8 लोगों को अपने साथ में रखेंगे, ना कि 1, 3, 5। विषम संख्या में कोई भी काम अक्सर नहीं करते हैं, सभी काम लगभग सम संख्या में करते हैं। ऐसे लोगों के परिवार में और इनके मामा पक्ष में कोई ना कोई व्यक्ति नालायक, निकम्मा टाइप का होता है। यदि इन लोगों के हाथों में हृदय रेखा में कोई दोष हो, जैसे कि हृदय रेखा में जंजीराकार हो या फिर कटी हुई हो या फिर द्वीप इत्यादि कोई भी प्रकार का दोष हो, तो इनके मामा और चाचा दोनों ही आलसी और आवारा किस्म के होते हैं, मतलब व्यर्थ के काम करने वाले होते हैं। यदि इनकी जीवन रेखा के अंत में द्वीप का चिन्ह हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इनके मामा और चाचा अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं और साथ ही साथ क्लेशी होते हैं, झगड़ा करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में ही इनके बाल सफेद होने लग जाते हैं। साथ ही साथ इनके परिवार में अन्य लोगों के भी बाल जल्दी सफेद होने लग जाते हैं। इनको बड़े होकर के ब्लड प्रेशर की या हृदय रोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। इनके घर में किसी 2 व्यक्ति की अकस्मात अकाल मृत्यु हो जाती है, मतलब दुर्घटना में, युवा अवस्था में ही, जवानी में 2 लोग मर जाते हैं। इनके घर में किसी व्यक्ति के 2 विवाह भी अक्सर होते हुए देखे जाते हैं। इनको किसी को भी उधार देने से नुकसान होता है, इनका पैसा फंस जाता है, डूब जाता है। साथ ही साथ चोरी से भी इनको नुकसान होता है। इनके जीवन में 42वां वर्ष इनके लिए अशुभ होता है। उनकी जन्म तिथि में 7 जोड़ने से जो वर्ष आता है वह शुभ होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का 23 जनवरी को जन्म हुआ है, तो 23 में 7 जोड़ेंगे 30, 30वां वर्ष इनके लिए शुभ रहेगा। उसमें 7 जोड़ेंगे 37, 37वां, 44वां, 51वां, ऐसे इनके लिए 7-7 जोड़ करके वो वर्ष जो आते हैं वो शुभ होते हैं। मित्रों, अब बात करेंगे समकोण तथा भारी हथेली के बारे में। यह चतुष्कोण की तरह होती है, साथ ही साथ नाखूनों पर चंद्राकार त्रिकोण की तरह दिखाई देती है। हथेली मोटी होती है। मित्रों, ऐसे लोग बहुत ही गंभीर, दानी और प्रभावशाली होते हैं।
ये लोग समाज में इनकी कही गई बात लोग सुनते और मानते भी हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग लोगों के झगड़े सुलझाने के लिए विशेष जाने जाते हैं। ऐसे लोग परिवार के झगड़े हों या गांव के या फिर देश के ही झगड़े क्यों ना हो, ये लोग बड़ी ही बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के साथ उस झगड़े का समाधान करते हैं। ऐसे लोग गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा दान कराना, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाना इत्यादि इनकी इच्छा रहती है। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और धैर्यवान होने के कारण ये लोग किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। जब तक कोई मजबूरी ना आ जाए तब तक ये लोग नहीं लड़ते हैं, और मजबूरी आ जाने पर भी ये लोग हाथापाई ना करके शिक्षित और सामाजिक लोगों की तरह लड़ाई करते हैं। मतलब मारपीट नहीं करते हैं, कानून का सहारा लेते हैं।